नमस्कार मित्रों, मैं आपसे समाज देश की बात कर रहा हूँ। समाज देश सबसे ऊपर है, संविधान हमारा सबसे ऊपर है और इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, हर इंसान का धर्म है। अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना है ताकि समाज और देश का व्यक्तित्व बन जाए और सबकी उसकी अलग से पहचान हो। संविधान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन संविधान की जो धाराएँ हैं, संविधान में जो प्रावधान लिखे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा संदेहास्पद है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। उसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, बहुत सारे नामकरण किए हुए हैं, जबकि देशवासियों के लिए एक भारतीय शब्द ही काफ़ी था। सभी देशवासियों को भारतीय शब्द से ही संबोधित किया जाना था, लेकिन उसमें अलग अलग क्लास के लोग, अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग जाति प्रधान लोगों का नाम है उसमें। इससे समाज में भेद बढ़ता है, इससे समाज में भेद बढ़ता है, बंटवारा होता है और आपस में एक घृणा की भावना फैलती है, ऊंच नीच की भावना फैलती है। यह हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह का प्रावधान दे रहे हैं, हम किस तरह की बात लोगों से कर रहे हैं। कि लोगों के बीच में अगर ऊंच नीच की भावना होगी, एक दूसरे के प्रति भेद होगा मन में, तो हम कैसे अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं, हम एक अच्छे समाज को कैसे बना सकते हैं। दूसरी बात कि शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का जो तरीका है, वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया है और अंग्रेज़ों ने अपने हित के लिए ये शिक्षा प्रणाली बनाई थी। इसके पहले जो शिक्षा प्रणाली थी, जो भारतीय संस्कृति में शिक्षा प्रणाली थी, वो गुरुकुल की थी, जिसमें कि ये तीनों चीज़ें समाहित थी: व्यक्तित्व विकास, आर्थिक आज़ादी और उत्तम स्वास्थ्य। ये तीनों चीज़ें वहाँ सिखाई जाती थी और इसके कारण हमारा समाज जो था बहुत ही मजबूत था। उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति बहुत ही मजबूत थी। इसको देख कर के अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए तो बहुत घबराए और उन्होंने फिर एक सोशियोलॉजिस्ट को बुलाया, जो लॉर्ड मैकाले को बुलाया, और उसको कहा कि भाई आप इसके बारे में बताओ कि कैसे इन लोगों को हम गुलाम बना सकते हैं और लंबे समय तक गुलाम बनाए रख सकते हैं। तो उसने देखा और कहा कि ये बहुत ही लोग जो है मजबूत स्थिति में हैं और इनकी मजबूती को कम करना पड़ेगा। अगर इनको गुलाम बनाना है तो इनकी मजबूती को कम करना पड़ेगा, इनकी आत्मनिर्भरता को समाप्त करना पड़ेगा और इन्हें निर्भर बनाना पड़ेगा। इनके लिए कॉलेज एजुकेशन, शिक्षा का जो तरीका है वो बदलना है, क्योंकि शिक्षा से ही आदमी सीखता है और उस सांचे में ढलता है। तो उन्होंने शिक्षा प्रणाली को नौकरी के ओरिएंटेशन में बना दिया, नौकरी पर आधारित बना दिया कि हम पढ़ लिख करके नौकरी करेंगे। क्योंकि अंग्रेज़ों को नौकर की भी ज़रूरत थी, अपने ऑफिस में काम करने वालों की भी ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने इस सिस्टम को बना दिया, इस्टेब्लिश कर दिया कि हम कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के सीधे सरकारी नौकरी में आ जाएं। इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा, बहुत लंबे समय तक दुष्प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सब लोग अपने गांव छोड़ करके, अपने संपत्ति को छोड़ करके शहर चले आए और उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई कर नौकरी करना शुरू कर दिया। वो गांव पर जाना भूल गए और शहर के सुख सुविधा में रम गए। इस तरह से परिवार दो हिस्से में बट गया, शहरी और ग्रामीण, अमीर और गरीब। जो नौकरी में थे उनकी आमदनी अच्छी थी, उनका रहन सहन अच्छा था, और जो गांव पर थे उनकी आमदनी थोड़ी सी कम थी, उनका रहन सहन अलग टाइप का था। बाद में फिर गांव वालों ने भी अपने को आपको संगठित करना शुरू किया। उन्होंने भी जो संपत्ति हम छोड़ के आए थे उसको संगठित करना शुरू किया और उसका पूरा लाभ वो लेने लगे। इसके बाद हुआ ये कि उनकी आमदनी बढ़ गई, लेकिन उनका जीवन स्तर वैसे ही बना रहा, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति थी वो बेहतर थी और ज़्यादा दिखावे वाली नहीं थी। क्योंकि शहर में जो रहते थे वो मानसिक स्थिति में दिखावेपन ज़्यादा था, उनका खर्चा ज़्यादा था, गांव वाला खर्चा कम था। इसलिए जो पैसा वो बचाते थे उसको कहीं ना कहीं निवेश करते थे, चाहे वो ज़मीन खरीदने में लगाएं, चाहे वो पेड़ लगाने में लगाएं, चाहे मछली पालन में लगाएं या पशुपालन में लगाएं। कहीं ना कहीं वो पैसे को लगा रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे और उनका पैसा बढ़ रहा था। लेकिन शहर में ऐसा नहीं, शहर में हम खर्च करने में ज़्यादा माहिर होते हैं, सुख सुविधा की चीज़ें, विलासिता की चीज़ लेने में हम ज़्यादा माहिर होते हैं और इसके कारण हम लोग गरीब होते जाते हैं। तो ये स्थिति जानबूझ के बनाई गई ताकि हर इंसान गरीब रहे, एक मध्यम वर्गीय रहे, कमज़ोर रहे, ताकि वो सरकार पर आश्रित रहे। जो सरकार बनी स्वतंत्रता के बाद, जो भारतीय सरकार बनी, उसमें भी उसने भी यही सिस्टम को कंटिन्यू कर दिया, जबकि होना ये चाहिए था
कि एक गुरुकुल वाली को शिक्षा प्रणाली को लागू करना चाहिए था कि भाई व्यक्ति जो सब लोगों के व्यक्तित्व विकास, आर्थिक आज़ादी और उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाए। लेकिन वो न दे करके हमें सिर्फ कॉलेज एजुकेशन और डिग्री लेने के लिए बनाया गया और नौकरी के लिए तैयार किया गया। उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 3 स्टील प्लांट बनाने की घोषणा कर दी दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई में, विदेशी कोलैबोरेशन से। उसके कारण सब लोग गांव से छोड़ के शहर आ गए और यहाँ नौकरी करने लगे। जो कम पढ़े लिखे थे उनको थोड़ी कम नौकरी, उनको नीचे स्तर की नौकरी मिली, जैसे मजदूरों लेवल वर्ग के लोग बन गए, और जो अच्छे पढ़े लिखे थे वो अधिकारी या सुपरवाइज़र बन गए। इस तरह से सब लोग गांव से भाग भाग के यहाँ पर आ गए। इस तरह से बहुत बड़ा ये अहित हुआ समाज का। समाज को बहुत मैंने तोड़ा गया, और ये 40-50 साल तक ये लोग ऐसे ही करते रहे। जो नौकरी में आ गए वो नौकरी करते रहे रिटायरमेंट तक। ये करीब 80 के दशक तक चला है, 90 के दशक तक चला है, क्योंकि 50 में जब अपना काम शुरू हुआ तो 50 से 40 साल में 90 तक सब लोग नौकरी में रहे। 90 के बाद फिर रिटायरमेंट शुरू हुआ। जब रिटायरमेंट शुरू हुआ तो फिर वो लोग कमी में आ गए, पैसे की कमी में आ गए। तो फिर उन लोगों को गांव की याद आई। गांव पर हमारी ज़मीन है, हमारा जायदाद है, वहाँ हमारा हिस्सा है, माँ बाप का है, तो इसलिए वहाँ भी हमको हिस्सा मिलना चाहिए। तो इन लोगों ने फिर वहाँ पर जाके क्लेम करना शुरू किया। फिर वहाँ पर एक अलग तकरार शुरू हुई कि भाई जो रह गए थे उनका ये कहना था कि भाई आप तो छोड़ के चले गए, शहर में गए, शहर में आपने अपने आप को डेवलप कर लिया, तो अब आप गांव पर हमारे पास क्यों आ रहे हो, हमारी संपत्ति में क्यों आप दखल दे रहे हो। यह सोच के आपस में दुश्मनी बढ़ी। लेकिन फिर भी इन लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें हमारा हिस्सा है और इसमें हम कुछ हिस्सा लेंगे। फिर बहुत सारी इसमें बहुत सारे इसमें इश्यूज़ उठे, और हर परिवार में जो समस्या चल रही है। कहीं कहीं तो पुलिस केस हो गया, आपस में हिंसात्मक वारदातें हुई, उसके कारण पुलिस केस और कोर्ट केस हो गया। यह देख करके आप ये सोच सकते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति कितनी नीचे गिर गई, आर्थिक स्थिति कितनी नीचे गिर गई, और उसके कारण शारीरिक स्थिति भी गिर गई। इस तरह से संविधान में जो भी प्रावधान दिया गया है वो सही नहीं है, देश हित में नहीं है। तीसरी चीज़, कि स्वतंत्रता हमको दी गई, बहुत सारे चीज़ों में स्वतंत्रता दी गई, जैसे शिक्षा की स्वतंत्रता, अधिकार या बोलने का अधिकार, कहीं भी जाने का अधिकार, कहीं भी बस जाने का अधिकार, ये सब दिया गया। लेकिन इसके पीछे हमारी बुद्धि विकसित नहीं हुई, इसलिए इसका हमने दुरुपयोग किया। जैसे बोलने का अधिकार, तो बोलने का अधिकार क्या बोलना है इसके बारे में हमने कोई सीमा नहीं निर्धारित की। कैसे बोलना है इसकी कोई सीमा नहीं निर्धारित की, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई कहीं पर। हम जो मन में आता बोलते हैं, अपने हित के बोलते हैं, देश के खिलाफ जा रहे हैं, समाज के खिलाफ जा रहे हैं, इसका कोई ख्याल नहीं करते, बल्कि उसको भी हम लोग अपने शब्दों में ले लेते हैं। इससे समाज पर बहुत ख़राब असर पड़ता है, आपस में विद्वेष पड़ता है, और इसके कारण समाज कमज़ोर होता है। इसलिए हमें सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के करना है। तो इसके लिए कोई हमारे पास लोक व्यवहार नाम की कोई किताब नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई विषय नहीं जिससे हम सीख सकें। इसके बाद कहीं जाके बसना, माइग्रेट भी करने से दो समस्या होती है। एक तो जहाँ से हम निकले, अपने घर से निकले, तो घर पर खाली स्थान हो गया, वैक्यूम हो गया, और जहाँ हम गए वहाँ पर हमने दूसरे का स्थान ले लिया, उस घर के लोगों का स्थान ले लिया। तो उन लोगों को भी एक आक्रोश होता है कि यहाँ बाहर का आदमी कैसे आ गया, हमारे घर में बाहर का आदमी कैसे आ गया और यहाँ करने लगा के। इस तरह से वहाँ भी विद्वेष और आपस में तकरार की भावना आ गई। विदेशी और घरेलू, ये दो वर्ग के लोग वहाँ भी हो गए। इस तरह से यहाँ इस तरह से इतना भेद बनाया गया, इसमें इतना विभेद बना दिया गया, इतने क्लासेस बना दिए गए, और आपस में तकरार होने लगी। समाज जो है अशांत हो गया, देश शांत हो गया। कुछ लोग तो देश के खिलाफ ही काम करने लगे, राजनीति में जाकर के देश के खिलाफ काम करना, अपने स्वार्थ पूर्णता के लिए कुछ भी कर देना, यह हमारा चरित्र हो गया। इसका एकमात्र कारण यही है कि हमारा व्यक्तित्व विकास नहीं हुआ, हमारी सोच का विकास नहीं हुआ। हमने राष्ट्रीयता को सबसे प्राथमिकता नहीं दी। हमें राष्ट्रीय होना चाहिए, हमें नेशनलिस्ट होना चाहिए, हमें देशभक्त होना चाहिए, ये हमने सोचा नहीं। सिर्फ कमाने खाने की चीज़ हम देखते रहे, जिसमें हमको सुविधा हो, जिसमें हमको पैसा मिले, जिसमें हमको अच्छा लगे, वही हम काम करेंगे। यह बहुत ही गलत हुआ। 60-70 साल हो गए आज, हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि अब स्थितियां ठीक हो रही हैं, बहुत सारे सफलताएं लोगों को मिल रही हैं आगे बढ़ने में या बढ़ाने में। ये फिर भी
अभी बहुत सारी कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी कि लोगों की सोच की कमी है। लोग आज भी वही सोच रहे हैं जो 70 और 80 के दशक में सोच रहे थे। इसके कारण उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। समाज में आज भी उथल पुथल मचा हुआ है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर भेद मचा हुआ है, क्षेत्र के नाम पर। यह बहुत ही गलत बात है और इसके लिए नई शिक्षा प्रणाली ही सबसे अधिक उपयुक्त है कि हम इसी शिक्षा को ग्रहण करें ताकि समाज का उद्धार हो, समाज में चेंज आए, समाज में सुधार हो, समाज अच्छा बने, देश अच्छा बने और मजबूत बने। धन्यवाद, नमस्कार।